नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गणित बाग में। दोस्तों, आज का अध्याय पिछले अध्याय जोड़ का पार्ट 5 है। दोस्तों, इस भाग में हम जोड़ के ऐसे प्रश्न को हल करना सीखेंगे जिस प्रकार किताबों में जोड़ के प्रश्न दिए गए होते हैं। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि गणित बाग के पिछले वीडियो अध्याय में हमने जोड़ को सरलता से सीखने के लिए 0 से लेकर 10 तक की श्रृंखला में शामिल सभी अंकों के जोड़ को एक एक कर याद किया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उस अध्याय का अध्ययन अच्छे से किया होगा। अब आपको किसी भी अंक को किसी दूसरे अंक से जोड़ने में कोई परेशानी नहीं है। आइए अब हम जोड़ के अगले भाग अर्थात जोड़ पार्ट 5 को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में दो अंकों को आपस में जोड़ना है, जिसे टॉप से बॉटम अर्थात ऊपर से नीचे की ओर बिठाया गया है। तो आइए जोड़ते हैं। प्रश्न है 3 जोड़ 5। 3 ऊपर की ओर और 5 नीचे की ओर है। 3 जोड़ 5 बराबर 8। 3 और 5 को ऊपर से नीचे की ओर जोड़ने पर हमें योगफल के रूप में 8 प्राप्त हुआ। दोस्तों, इसी प्रश्न को हम उल्टा क्रम अर्थात 5 को ऊपर की ओर जोड़ें तो भी योगफल में हमें बदलाव नहीं दिखेगा। योगफल के रूप में हमें 8 ही प्राप्त होगा। जैसे 5 जोड़ 3 बराबर 8। आइए कुछ और उदाहरण देखें। 8 जोड़ 7 बराबर 15। 7 जोड़ 8 बराबर 15। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि प्रश्नों में शामिल अंकों या संख्याओं को आपस में जोड़ते समय हम चाहे ऊपर से नीचे की ओर जोड़ें या नीचे से ऊपर की ओर या अंकों के स्थान को ही बदल दें, सभी विधि से हमें योगफल बराबर ही मिलेगा। आइए अब आगे बढ़ते हुए इन सारे जोड़ के प्रश्न को बाईं ओर से दाहिनी ओर बिठाकर जोड़ना सीखें। प्रश्न वही है 3 जोड़ 5। 3 जोड़ 5 बराबर 8। इस प्रश्न में शामिल अंकों को बाईं ओर से दाहिनी ओर बिठाकर जोड़ने पर भी हमें योगफल के रूप में 8 प्राप्त हुआ। दोस्तों, इसी प्रश्न को हम उल्टा क्रम अर्थात 5 को बाईं ओर और 3 को दाहिनी ओर बिठाकर जोड़ें तो भी योगफल में हमें कोई बदलाव नहीं दिखेगा। जैसे 5 जोड़ 3 बराबर 8। या हम सीधे सीधे दाहिनी ओर से बाईं ओर जोड़ें तो भी हमें बदलाव नहीं दिखेगा। योगफल के रूप में हमें 8 ही प्राप्त होगा। आइए और उदाहरण देखें। 8 जोड़ 7 बराबर 15। 7 जोड़ 8 बराबर 15। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि प्रश्नों में शामिल अंकों या संख्याओं को आपस में जोड़ते समय हम चाहे ऊपर से नीचे की ओर जोड़ें या नीचे से ऊपर की ओर या अंकों के स्थान को ही बदल दें। इसके अलावा बाईं ओर से दाहिनी ओर या फिर दाहिनी ओर से बाईं ओर, इन सभी विधि से हमें योगफल अर्थात उत्तर बराबर ही मिलेगा। दोस्तों, अब तक हमने अंकों को जोड़ा है। आइए अब आगे बढ़ते हुए दो अंकों के दो संख्याओं को जोड़ना सीखें। प्रश्न है 45 और 23। दोस्तों, जब भी जोड़ के प्रश्न में 2 अंकों वाली या 2 से अधिक अंकों वाली संख्या मौजूद हो तब हम इन्हें दाहिनी ओर से जोड़ना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ 2 अंकों की एक संख्या है 45 और दूसरी है 23। तो ऐसे में 45 में दाहिनी ओर है 5 और 23 में दाहिनी ओर है 3। अब इन दोनों को हम पहले जोड़ेंगे, फिर दाहिनी ओर से ही आगे बढ़ते हुए जो अंक मौजूद रहे उसे जोड़ेंगे। आइए सामने दिया गया जोड़ के प्रश्न को इसी विधि से हल करते हैं और समझते हैं। 5 और 3 जुड़कर 8 हुए। 4 और 2 जुड़कर 6 हुए। इस प्रकार 45 और 23 को जोड़ने पर हमें कुल योगफल के रूप में 68 प्राप्त हुआ। आइए अब इसी प्रश्न को बाईं ओर से दाहिनी ओर बिठाकर जोड़ें। 45 जोड़ 23। दोस्तों, इसमें बाईं ओर है 45। इस 45 में जो अंक पहले दाहिनी ओर है और जो अंक 23 के पहले दाहिनी ओर है
उन दोनों को आपस में पहले जोड़ेंगे, फिर आगे उसके बाद के दाहिनी अंकों को आपस में जोड़ेंगे। इस प्रकार हमें हमारा योगफल प्राप्त होगा। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। 45 में पहले दाहिनी ओर है 5 और 23 में पहले दाहिनी ओर है 3। इन दोनों को जोड़ने पर हुए 8 और फिर 45 में 4 और 23 में 2। इन दोनों को जोड़ने पर हुए 6। तो कुल मिलाकर योगफल 68 ही हुआ। आइए अब इसी प्रकार हम 3 अंकों से बनी अलग अलग 3 संख्या को आपस में जोड़ना सीखें। प्रश्न है 534, 650 और 213। इनमें 534 में दाहिनी ओर सबसे पहले मौजूद अंक है 4 और 650 में दाहिनी ओर सबसे पहले मौजूद अंक है 0 और 213 में दाहिनी ओर सबसे पहले मौजूद अंक है 3। 4 जोड़ 0, 4, 4 और 3 7। इसके बाद दाहिनी ओर से आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने मौजूद अंक है 3, 5 और 1। 3 जोड़ 5 8 और 8 जोड़ 1 9। इसके बाद शेष अंक है 5, 6 और 2। तो 5 जोड़ 6 हुए 11, 11 और 2 हुए 13। इस प्रकार हमने देखा कि 534, 650 और 213 को आपस में जोड़ने पर हमें योगफल के रूप में 1397 प्राप्त हुआ। आइए अब इसे बाईं ओर से दाहिनी ओर बिठाकर जोड़ें। प्रश्न है 534, 650, 213। इन तीनों को आपस में जोड़ना है। 534 में दाहिनी ओर से सबसे पहले वाला अंक है 4। 650 में दाहिनी ओर से सबसे पहले वाला अंक है 0। 213 में दाहिनी ओर से सबसे पहले वाला अंक है 3। 4 जोड़ 0 4, 4 जोड़ 3 बराबर 7। इसी प्रकार 534 में दाहिनी ओर से दूसरे नंबर पर अंक है 3। 650 में दाहिनी ओर से दूसरे नंबर पर है 5। 213 में दाहिनी ओर से दूसरे नंबर पर अंक है 1। 3 जोड़ 5 8, 8 जोड़ 1 9। इसी प्रकार 534 में दाहिनी ओर से तीसरे नंबर पर अंक है 5। 650 में दाहिनी ओर से तीसरे नंबर पर है 6। 213 में दाहिनी ओर से तीसरे नंबर पर अंक है 2। तो 5 जोड़ 6 11 और 11 जोड़ 2 बराबर 13। तो देखा आपने 534, 650 और 213 को इस विधि से जोड़ने पर भी कुल 1397 ही प्राप्त हुए। आइए अब आज का अंतिम प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न है 534, 986। इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो आइए इसे भी हम उन्हीं विधि से जोड़ते हैं जिन विधि से हमने अब तक के सभी प्रश्नों को हल किया है। किंतु ध्यान रहे, ये प्रश्न बाकी सभी प्रश्नों से अलग है। आइए देखते हैं। 534 जोड़ 986। दाहिनी ओर मौजूद अंक 4 और 6, ये दोनों जुड़कर हुए 10। इसके बाद 3 और 8, ये दोनों जुड़कर हुए 11 और अंतिम पंक्ति में शामिल अंक है 5 और 9, ये दोनों जुड़कर हुए 14। इस प्रकार 534 और 986 को आपस में जोड़ने पर हमें योगफल के रूप में 1,41,110 प्राप्त हुआ। तो क्या ये योगफल सही है? बिल्कुल नहीं। जी हाँ, ये योगफल के रूप में प्राप्त संख्या बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने अंतिम जोड़ को गलत विधि से हल किया है, इसलिए उत्तर भी गलत है। यदि आपने ध्यान दिया हो तो मैंने इस प्रश्न के बारे में कहा था कि ये प्रश्न बाकी सभी प्रश्नों से अलग है, इसलिए इसे हल करने की विधि भी अलग होगी। आइए अब थोड़ा समझते हैं कि आखिर ये प्रश्न किस प्रकार से अलग है और इसे हम कैसे हल करें। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम 2 अंकों या 2 से अधिक अंकों वाली संख्या को आपस में जोड़ते हैं, तब दाहिनी ओर से जोड़ते हुए जो भी अंक प्राप्त हो उसे हम नीचे योगफल के स्थान पर
लिख सकते हैं, किंतु जब अंक ना होकर यदि कोई 2 या 2 से अधिक अंकों वाली संख्या प्राप्त हो तो उसे हम योगफल के शुरुआत से लेकर मध्य में कहीं भी पूरी तरह नहीं लिख सकते, केवल अंत में लिख सकते हैं। आइए इसे उसी प्रश्नों को देखकर समझने का प्रयास करते हैं जिसका योगफल गलत है। प्रश्न 534 और 986। इसमें हमने सबसे पहले जोड़ा था 4 और 6 को, और इन दोनों को जोड़ने पर प्राप्त हुआ 10। बस यही ध्यान देने की ज़रूरत है। ये 10 कोई अंक नहीं, ये एक संख्या है जिसमें 2 अंक शामिल हैं। पहला है 1 और दूसरा है 0। जैसा कि हम थोड़ी देर पहले ही समझ चुके हैं कि जोड़ते समय 2 या 2 से अधिक अंकों वाली संख्या प्राप्त हो तो उसे हम योगफल के शुरुआत से लेकर मध्य में कहीं भी पूरी तरह नहीं लिख सकते, केवल अंत में ही लिख सकते हैं। जैसे यहाँ बिल्कुल शुरुआत में ही 10 है, जो कि एक संख्या है जिसे हम ऐसे ही शुरुआत में नहीं लिख सकते। और दूसरी पंक्ति में भी इसी प्रकार 3 और 8 को जोड़ने पर हमें अंक नहीं बल्कि संख्या के रूप में 11 प्राप्त हुई। इसे भी हम यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि ये मध्य स्थान है। हाँ, अंतिम पंक्ति में प्राप्त होने वाली किसी भी संख्या को लिख सकते हैं, जैसे 5 और 9 जुड़कर हुए 14, तो इसे यहाँ लिख सकते हैं, किंतु इसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि मध्य स्थान या शुरुआत में ही जब हमने गलती कर दी हो तो अंतिम में सही लिखने से योगफल सही नहीं हो जाएगा, वो पूर्णतः गलत ही रहेगा। तो आखिर ऐसे जोड़ को कैसे हल करें, ये हम सीखेंगे जोड़ सीरीज के अगले भाग 6 में। तब तक इस अध्याय को अच्छे से समझें, ज़रूरत हो तो इस अध्याय को दोबारा देखें और सही ढंग से समझने का प्रयास करें। दोस्तों, आज का अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं जोड़ के अगले भाग 6 में। और हाँ, यदि आपने गणित भाग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो अध्याय को लाइक करें और किसी ज़रूरतमंद को ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।